हमारे गांव में जब लाइट नहीं होती थी तो मोमबत्ती जलाते थे और उस मोमबत्ती को देख के कभी ये सोचा भी नहीं था कि बड़े होकर के इसी मोमबत्ती से पैसों का इतना सीधा संबंध देखने को मिलेगा। आज ट्रेडिंग की दुनिया वो दुनिया है जहां पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल यही मोमबत्ती है, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न इसको कहते हैं। चाहे कोई भी ट्रेडिंग आप देखो, ऑप्शंस की ट्रेडिंग, फॉरेक्स की ट्रेडिंग, इक्विटी की ट्रेडिंग, किसी भी तरह की ट्रेडिंग में ये मोमबत्ती सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज इसी मोमबत्ती के बारे में, यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, और वो कैंडल स्टिक पैटर्न पे बात करेंगे जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, जो सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको दे सकते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। आगे के सेशंस में हम डबल पर भी बात करेंगे, मल्टीपल पर बात करेंगे। आज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पर जरा डिटेल में समझते हैं। आज देखो सर, कैंडल क्या होता है? कैंडल इंडिकेट्स मूवमेंट ऑफ प्राइस का ऊपर जाना और नीचे जाना, इसको इंडिकेट करने का, इसको शो करने का कैंडल एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है। अब कैंडल 5 मिनट का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, पूरे दिन का भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं मानता हूं जो लोग स्कैल्पर्स हैं उनको 5 मिनट की कैंडल स्टिक फॉलो करनी चाहिए। जो स्कैल्पर्स हैं, स्कैल्पर्स आप अच्छे से समझते हैं कौन होते हैं। स्कैल्पर्स के लिए पूरे दिन का देखने का मतलब है नहीं। कुछ लोग 1 मिनट का भी ट्राई करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों 1 मिनट वाले में कॉन्फिडेंस नहीं आता। 1 मिनट में क्या ही आपको फैक्ट्स, ट्रुथ, डेटा आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से कम 5 मिनट का कैंडल्स होना चाहिए। ठीक है, पावरफुल टूल है, सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है कैंडल। और ये एक केस स्टडी की तरह काम करता है सर। केस स्टडी कहने का मतलब आप देखते होंगे, जैसे लॉयर्स होते हैं, उनको अदालत में केस लड़ना होता है, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं वो। उनको याद आता है, अरे 1980 में ये वाला मर्डर केस हुआ था, तो उस मर्डर केस में ऐसे ऐसे क्या क्या दलीलें दी गई थी, उस दलीलों के बेस पे क्या जज ने रिजल्ट दिया था, वही दलीलें, वो सेम दलीलें अगर वो कहता है कि सोचता है कि दूं, तो शायद जज ऐसा रिजल्ट दे। यानी कि वो देखता है कि पास्ट में इस इवेंट पर क्या चीज हुई थी, वो वही इवेंट को देखने की कोशिश करता है। मोमबत्ती कहता हूं, कैंडल्स के जरिए। अगर वो सेम कैंडल अभी भी बन रहे हैं जो पहले बने थे, तो हम देखेंगे पहले क्या रिजल्ट मिले थे, वो सेम रिजल्ट अभी भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो कैंडल्स ये चीजें बताती है सर। केस स्टडी यानी कि पूरा, और स्टॉक मार्केट में कहते भी है कि हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब कैंडल समझने से पहले एक चीज आपको ट्रेंड समझना जरूरी है सर। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, रिवर्सल। जब प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है तो देखो सर, इंडिकेटर्स ऊपर की तरफ, ये इंडिकेटर्स कहता हूं, ये कैंडल्स ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं। बीच में जहां आपको रेड दिख रहा है वहां पर प्राइस डाउन हुआ है, जहां ग्रीन दिख रहा है वहां प्राइस बढ़ा है। रेड और ग्रीन का सीधा मतलब होता है, जब आपको रेड कैंडल दिखे तो समझ जाओ वहां पर प्राइस गिरा है, वहां पर ज्यादा सेलिंग हुई है, बेचा गया है। जब ग्रीन दिखे तो वहां सबसे ज्यादा खरीदा गया है, बाइंग हुई है, प्राइस ऊपर गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम ये देखें, यहां ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, लेकिन ये ट्रेंड अगर देखा जाए तो इसको अप ट्रेंड कहेंगे, ऊपर की तरफ। अल्टीमेटली प्राइस बढ़ा ही है। ठीक है, फिर यहां हमारे को एक ट्रेंड दिखता है नीचे गिरता हुआ, मतलब इसको डाउन ट्रेंड। अच्छा, ये एक ट्रेंड है, नीचे आकर के वापस गया, सर इसको रिवर्सल ट्रेंड कहते हैं। रिवर्स हो गया, ये वापस एक अप ट्रेंड, वापस से इधर डाउन ट्रेंड वगैरह वगैरह। अच्छा, ये वाला फेज अगर आप सिर्फ इतना सा देखें, वैसे पूरी तरीके से साइडवेज नहीं कह सकते, लेकिन इतना सा फेज अगर देखें तो ऑलमोस्ट आप इसको साइडवेज कह सकते हैं। साइडवेज मतलब मार्केट ना अप ट्रेंड में है ना डाउन ट्रेंड में है, वो साइड चलता जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब आगे कैंडल को जरा डिटेल में समझते हैं सर। एक इस तरह का कैंडल होता है, जब आपको अभी जो हमने देखा, इस तरह के कई सारे कैंडल्स दिख रहे थे। एक कैंडल्स क्या क्या समझाने की कोशिश करता है, क्या क्या होता है सर। एक कैंडल में एक हाई पॉइंट होगा, एक क्लोज पॉइंट होगा, एक ओपन पॉइंट होगा, एक लो पॉइंट होगा। क्या मतलब है इसका? जब भी आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं सर, इसका मतलब प्राइस बढ़ा, जैसा अभी हमने बात किया। अच्छा, जब प्राइस बढ़ता है, यानी कि कोई भी चीज बढ़ती है, तो नीचे से ऊपर बढ़ेगा या ऊपर से नीचे बढ़ेगा? ऑफ कोर्स, कोई भी चीज जब बढ़ती है तो नीचे से ऊपर बढ़ती है। हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। नहीं, हर चीज जब ग्रोथ की बात होती है तो ग्रोथ का मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ऐसे ही ग्रीन
जब ग्रीन प्राइस हम बढ़ने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब नीचे से ऊपर गया है ये प्राइस। अच्छा, यहां पे देखो सर, ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं ओपनिंग पॉइंट। ओपनिंग पॉइंट मतलब ये एक पॉइंट था जहां से प्राइस शुरू हुआ। मान लो यहां पर प्राइस शुरू हुआ 10 रुपए से, लेकिन 10 रुपए से प्राइस शुरू होने के बाद इसको हो सकता है प्राइस नीचे गिर गया होगा, 6 रुपए पर चला गया नीचे, या 8 रुपए पर, सॉरी 10 रुपए से शुरू होकर के नीचे 8 रुपए 7 रुपए पर चला गया, लेकिन यहां पर रुका नहीं, ये वापस फिर ऊपर गया, प्राइस बढ़ा 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 बढ़ा, मैं मानता हूं यहां 15 रुपए पर गया, 16 रुपए पर गया, लेकिन यहां पर नहीं, 10 से एग्जांपल लिया तो चलो इसको 25 बोल लेते हैं, 25 रुपए तक गया, लेकिन फाइनली यहां 20 रुपए पर आकर के अटक गया, रुक गया। इसको हम लिखते चले जाते हैं। मान लो 10 रुपए से हम कहें प्राइस शुरू हुआ, 20 रुपए तक गया, लेकिन गया 20 रुपए तक नहीं, गया हालांकि 25 रुपए तक, लेकिन इस 20 रुपए 25 रुपए होने के क्रम में बीच में ऐसा भी हुआ है कि ये 8 रुपए पर भी प्राइस आया है। लेकिन जब हम 5 मिनट के कैंडल की बात कर रहे हैं या 1 मिनट के कैंडल की बात कर रहे हैं, जो भी आपका ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में कैंडल किस तरह का फॉर्म हुआ है वो हम देख रहे हैं ना। अगर हम 5 मिनट की बात कर रहे हैं तो 5 मिनट में जो प्राइस का मूवमेंट रहा वो फाइनली इस तरीके का रहा। एक बार नीचे भी गया था, एक बार टॉप पे भी गया था, लेकिन प्राइस फाइनली 5 मिनट का यहां पे क्लोज हो गया। अब जब हम कहते हैं क्लोज हो गया तो कहने का मतलब उस 5 मिनट में प्राइस अपना छोड़ दिया। लास्ट कहां तक था, क्या था उस प्राइस का पोजीशन लास्ट उस 5 मिनट में, ये वो दिखा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। मतलब ये है सर ओपनिंग पॉइंट, यहां से प्राइस खुला और प्राइस बढ़ा, प्राइस कहां तक गया था, 25 रुपए तक गया था। नीचे भी गिरा था क्या, हाँ बीच में हमारे को नीचे भी गिरने को देखा था, 8 रुपए तक गया था। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं ओपन जहां से शुरू हुआ, इसको बोलते हैं लो जहां तक गिरा था, इसको बोलते हैं हाई जहां तक गया था, इसको बोलते हैं क्लोज जहां पर फाइनल उस टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज हो गया। मतलब ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, 10 रुपए से 20 रुपए का क्लोजिंग प्राइस कहां तक गया था, 25 तक गया था लेकिन रुका नहीं। कहां तक गिरा था, 8 रुपए तक गिरा था लेकिन रुका नहीं। इतनी बात समझ में आती है। इसी तरीके से रेड कैंडल, रेड का मतलब गिरावट। जब कोई चीज गिरती है तो नीचे से नीचे गिर जाएगा, ऊपर से नीचे गिरेगा, या नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे गिरेगा, तभी तो आप उसको गिरावट कहोगे ना। तो अब इसका जो ओपनिंग प्राइस होगा, क्या यहां पर होगा इसकी तरह, नहीं सर, इसका ओपनिंग प्राइस यहां पर होगा। ऊपर से नीचे गिरना है ना, हम गिरने की बात कर रहे हैं, तो इसका ओपनिंग प्राइस देखो सर यहां पर है ऐसा। हम इसका ओपनिंग प्राइस अगर 20 रुपए माने, ठीक है, ये नीचे 10 रुपए पर क्लोज हो गया, लेकिन क्या 10 रुपए तक गया था, नहीं सर, इसका लोवेस्ट हम इसको मान सकते हैं अगेन 8 रुपए तक गया होगा। और ऊपर भी गया था क्या बीच में, हाँ ऊपर भी गया था। हम अगर 5 मिनट का कैंडल देख रहे हैं तो उस 5 मिनट के कैंडल में क्या क्या हरकतें हुई। उस 5 मिनट के कैंडल में प्राइस ऊपर भी गया था, प्राइस नीचे भी गया था, ओपन यहां पे हुआ था उस 5 मिनट का कैंडल। ये हो सकता है कि पहला 5 मिनट का कैंडल ये दिखाया, लेकिन अगला 5 मिनट का कैंडल ये दिखाया, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि 20 रुपए पर क्लोज हुआ और अगला कैंडल जब 6ठा मिनट का शुरू हो रहा है तो 20 रुपए से शुरू होकर के गिरा, नीचे 8 तक गया था लेकिन रुका नहीं, ऊपर 25 तक गया था लेकिन रुका नहीं, 20 रुपए से शुरू होकर के 10 रुपए पर क्लोज हो गया वो 5 मिनट का कैंडल। मैं बार बार 5 मिनट इसलिए बोल रहा हूं, मैं एग्जाम्पल ले लिया 5 मिनट का। आप 1 मिनट का देखो, पूरे दिन का देखो, पूरे महीने का देखो। एक एक कैंडल पूरे महीने का भी होता है, पूरे महीने का प्राइस इंडिकेशन एक कैंडल के फॉर्म में ऐसा भी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है मेरी। तो कितने पार्ट हो गए सर एक कैंडल में, हाई लो ओपन क्लोज, ऐसा ही रेड में भी। ठीक है, जब हम ग्रीन की बात कर रहे हैं, जब हम प्राइस बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सर बुलिश कैंडलस्टिक। बुल यानी कि बैल, बैल का मतलब बैल कैसे अटैक करता है सर, नीचे से इसे उठा करके फेंकता है वो। उसका आपने देखा हो जो सींग होता है, सींग में पहले वो नीचे हमला करता है और नीचे से उठा करके ऊपर फेंकता है। हम जब बात करते हैं सर इसको बियरिश कैंडल कहते हैं। बियर किस तरह से हमला करता है, पहले वो लगाएगा मुंडी और मुंडी लगा के नीचे पटक देगा, मतलब वो नीचे गिराता है, इसलिए इसको बियरिश कैंडल स्टिक कहते हैं। ठीक, बियरिश का मतलब प्राइस गिरने वाला कैंडल स्टिक, बुलिश का मतलब प्राइस बढ़ने वाला। अच्छा, जब हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड है, इसका मतलब क्या, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। हम कह रहे हैं बियरिश ट्रेंड है, मतलब प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यस इतनी बात समझ में आ रही है। तो
ठीक, अब आओ सबसे पहला कैंडल सर, सबसे ताकतवर कैंडल मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला कैंडल, सबसे ताकतवर कैंडल मारुबोजू। चूंकि जापानीज ने बनाया था इसको तो जापानीज नाम है, लेकिन हम अगर हिंदी में मतलब देखें तो इसका मतलब होता है ताकतवर, पावरफुल, जिसमें स्ट्रेंथ है। तो मारुबोजू इंडिकेटर का मतलब क्या है सर? यहां ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ, ये बुलिश कैंडल हो गया मारुबोजू। अच्छा, बियरिश कैंडल, यहां ओपन हुआ, यहां ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ, ये बियरिश कैंडल हो गया मारुबोजू। दोनों स्ट्रांग है सर। प्राइस यहां से बढ़ना शुरू हुआ, यहां पे क्लोज हुआ। अच्छा, गिरने की जब बात हुई तो यहां से शुरू हुआ, यहां गिरा। इसमें कोई भी विक नहीं बना है सर। सॉरी, मैं विक बताना भूल गया, मैं वापस से पिछले स्लाइड पर आता हूं। सॉरी, हाँ आओ भैया। विक क्या होता है, विक बताना मैं भूल गया सर। ये जो सुतली आप देख रहे हो, पतली सी पट्टी, इसको बोलते हैं विक और इसको बोलते हैं बॉडी। ये जो मोटा पार्ट है ना, इसमें और इसमें, इस मोटे पार्ट को बोलते हैं बॉडी और इस पतले पार्ट को बोलते हैं विक या फिर शैडो। ये क्या होता है, मोमबत्ती में आप देखते होगे ऊपर रस्सी होती है जिसमें हम आग लगाते हैं, और वही रस्सी कई बार नीचे से अगर मोमबत्ती को खोद दो तो नीचे से भी लटकने लग जाता है। आप उस रस्सी जैसा समझ सकते हो। ये रस्सी, ये रस्सी, अरे भैया क्या हो गया तुमको, ये रस्सी और इसको बोलते हैं हम बॉडी। इसका क्या मतलब होता है, अभी अगला एक दो इंडिकेटर जब बताऊंगा तो आपको इसका रियल मतलब समझ में आएगा होगा क्या। अब आओ, हाँ, तो मारुबोजू को जैसा बात कर रहे थे, इसमें मतलब समझ में आता है सर, स्ट्रेंथ, मजबूती। किस चीज की मजबूती, कैसा मजबूती? मजबूती का मतलब ये सर कि कोई शैडो नहीं बना। मतलब जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो ये जाता ही चला गया, इसको जरा भी प्राइस को धक्का नहीं दिया गया नीचे की तरफ। धक्का देता तो विक बन जाता। अभी हमने क्या बात करा था, जब वो ऊपर जाके नीचे आया तो एक विक बना। ऊपर जाके मान लो ये 10 रुपए से शुरू हुआ, ये 20 रुपए पे शुरू हुआ, और मान लो ये 25 रुपए पर गया, लेकिन वापस आके क्लोज 20 पर हुआ, तो इसको विक बोल देते। ये पतला सा सुतली बन जाता है, लेकिन इसमें से कोई सुतली नहीं बना। लेकिन मतलब क्या है, प्राइस को नीचे धकेला ही नहीं गया इस टाइम फ्रेम पर। अगर ऊपर जा रहा था तो लगातार ही ऊपर जाता चला गया। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बियरिश, मजबूत ताकतवर कैंडल। इसको कोई नीचे धकेल ही नहीं पाया, ऊपर ही जाता चला गया। ये 5 मिनट के कैंडल, बार बार 5 बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि 5 ही मिनट पर सब कुछ करना है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 5 मिनट के कैंडल पे टाइम फ्रेम पे ऊपर ही जाता चला गया। इसकी स्ट्रेंथ मतलब बाइंग स्ट्रांग है, बायर्स ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा खरीदे जा रहे हैं इस वक्त, बेचने की पॉसिबिलिटी नहीं आई इस टाइम फ्रेम पर। ठीक, अच्छा, इसमें बियरिश, सेम बियरिश, जब नीचे यहां से 20 रुपए पर शुरू होकर 10 रुपए तक गया तो सर यहां जाकर के फिर ऊपर नहीं आया, मतलब नीचे सुतली कोई बना ही नहीं। लोवेस्ट पॉइंट इसका भी यही है जो ओपनिंग प्राइस है, सॉरी, लोवेस्ट पॉइंट और इसका क्लोजिंग सेम है। इसका ओपनिंग और हाईएस्ट सेम है। ठीक है, मतलब अगर ये गिर रहा था तो लगातार गिर ही रहा था, इसको धक्का नहीं दिया गया ऊपर की तरफ। अगर धक्का दिया गया होता तो ऊपर हो सकता है 25 तक जाता, या हो सकता है एक बार धक्का और नीचे जाकर के एक बार और ऊपर गया होता तो एक नीचे भी बन जाता 8 रुपए 7 रुपए पर। मतलब जब नीचे गिर रहा था तो गिर ही रहा था, ऊपर उछाल आया ही नहीं। उस 5 मिनट के कैंडल पे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, मजबूती। इतनी बात समझ में आ रही है? मैं कई लाइंस बार बार रिपीट करूंगा ताकि ना दिमाग में वो चीज गथ जाए, भूलो ना, समझ जाओ। अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश करूंगा कई बार। ठीक है, तो मारुबोजू का मतलब ताकतवर कैंडल। एक डायरेक्शन में अगर प्राइस जा रहा है तो जा ही रहा है, कोई उसका रिवर्स नहीं हुआ। ठीक है जी, एक बार में होना ही नहीं है इसको। ठीक है, दूसरी बार हमने लिया। अच्छा, अब रियल चार्ट पे एग्जांपल देखो सर, बुलिश कैंडल स्टिक का। यहां पर देखो एक ये कैंडल कैसा लग रहा है आपको? बड़ा तगड़ा मजबूत कैंडल नहीं लग रहा सर? इन सब में देखो, ये सब कैंडल, ये सब बड़े मजबूत कैंडल नहीं लग रहे ना?
लेकिन हमने यहां पर दिखाना है हमारे को बुलिश मारुबुजू। तो मैंने एक कैंडल दिखाया सर, देखो सबसे बड़ा कैंडल कितना मजबूत कैंडल बना है नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या होता है सर, पहले तो देखो प्राइस गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, मतलब सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे, ज्यादा काम कर रहे थे। लेकिन बीच में कुछ हुआ, ज्यादा बायर्स आ गए, खरीदारी ज्यादा शुरू हो गई, तो कैंडल ऐसा बना। और जब ऐसा बना कैंडल, तो इसका मतलब ये क्या जताना चाह रहा है सर, बाइंग भरपूर हो गई, बायर्स भरपूर आ गए, यहां पर ज्यादा खरीदने वाले आ गए। ये कैंडल ये बताना चाह रहा है। तो ज्यादा ताकत बायर्स की है, ज्यादा संख्या बायर्स की है, तो इसका मतलब ज्यादा जब बायर्स आए हैं उस वक्त तो झुंझुना बजाने थोड़ी आए हैं, हैं कुछ काम धाम करेंगे ना। वो क्या काम करेंगे, और खरीदेंगे, इतने सारे बायर्स आए हैं। तो इसका मतलब समझ में आता है, अब खरीदारी लगातार बढ़ने लग गई और ट्रेंड ऊपर की तरफ हो गया। जो ट्रेंड पहले नीचे की तरफ था, अब वो ट्रेंड ऊपर की तरफ हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू ये बताता है। ठीक है, अभी इसकी लोकेशन पर भी हम बात करेंगे, कहां कहां बनने पे क्या मतलब होता है। ये बियरिश मारुबुजू, ये देखो मैं ये बियरिश मारुबुजू दिखा रहा हूं। ये प्राइस थोड़ा थोड़ा अप ट्रेंड और साइडवेज दोनों टाइप का आप इसको देख सकते हो, थोड़ा साइड भी चल रहा है, थोड़ा आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग बियरिश मारुबुजू बना, तो यहां पर यह बताना चाह रहा है बहुत ज्यादा सेलर्स आ गए, बहुत ज्यादा बिकवाली शुरू हो गई, बिकने लग गए तर 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 तर। जब इतने ज्यादा सेलर्स एक्टिव हुए हैं तो वो भी तो झुंझुना नहीं बजाएंगे, वो भी तो अपना बेचने का काम और चालू करेंगे। तो इन्होंने बेचने का काम और चालू किया, तो उसके बाद देखो क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ लुढ़कता चला गया। ठीक है जी, ये हुआ बियरिश मारुबुजू। अब मारुबुजू का जरा समरी समझा देता हूं, हर कैंडल का मैंने समरी भी आपको समझाया है। सर, स्ट्रॉन्ग बाइंग इफ बुलिश, स्ट्रॉन्ग सेलिंग इफ बियरिश। अगर बियरिश है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग मतलब लगातार गिरेगा, अगर बाइंग है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग मतलब लगातार ऊपर बढ़ेगा। लॉन्ग बॉडी विद नो विक, लंबी सी इसकी बॉडी होगी विद नो विक या टिनी विक। अगर विक हो भी गया, शैडो हो भी गया, तो बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा, इतना सा इतना सा इतना सा इतना सा। अगर आपको इतना छोटा सा विक भी देखने को मिलता है, तब भी आप वही समझेंगे कि बहुत स्ट्रांग काम हुआ है। अगर सेलिंग हुई है तो बहुत स्ट्रांग सेलिंग हुई है, अगर बाइंग हुई है तो बहुत स्ट्रांग बाइंग हुई है। ठीक है, एक्सट्रीम पावरफुल होते हैं सर कैंडल, एक्सट्रीम पावरफुल। ये जिस भी जगह पर पहुंच गए वहां पर खेल बदल जाता है। ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन, खेल ऐसे बदलता है ये दो काम। अगर बियरिश मारुबुजू की हम बात करें, ये बियरिश मारुबुजू अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि नीचे बना था। जब वो नीचे बना था तो ट्रेंड ऊपर की तरफ चल गया, खेल बदल दिया उसने। अच्छा, यही ग्रीन वाला जब टॉप पे बनेगा, टॉप पे बनने का मतलब क्या है, ट्रेंड ऑलरेडी अप साइड है, और जब बड़ा मारुबुजू बना, इसका मतलब क्या होगा सर, बायर्स तो पहले ही थे, तभी तो ऊपर की तरफ जा रहा था। बायर्स पहले थे तभी तो ऊपर की तरफ जा रहा था, और बड़ा यहां पे बन गया तो मतलब ये और ऊपर जाएगा। तो मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन का मतलब बता रहा है ये, जब ऊपर की तरफ बन रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ अगर ये बन रहा है तो ट्रेंड ऊपर कर देगा, ऊपर की तरफ बन रहा है तो ट्रेंड को और ऊपर कंटिन्यू कर देगा। सेम इसकी हम बात करें, जब ये नीचे की तरफ बन रहा है तो इसका मतलब, तो नीचे की तरफ बनने का मतलब क्या, प्राइस नीचे जा रहा था तभी तो नीचे पहुंचा है। अच्छा, और नीचे अगर ये बन जाता है, प्राइस नीचे ऐसे गिर रहा था, लेकिन यहां पे रेड वाला स्ट्रॉन्ग मारुबुजू जब बनता है, स्ट्रॉन्ग मतलब और ज्यादा सेलर्स आए हैं, मतलब प्राइस और नीचे जाएगा। ठीक, यही जब ऊपर बन जाता है, प्राइस ऊपर जा रहा था और ये बन गया इतना रेड, तो अब प्राइस वहां से नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये मतलब समझ में आता है। अच्छा, जहां पे बोल रहा हूं मैं हो जाएगा, इतना कंफर्म भी मत लेना, ये हो जाएगा तो हो ही जाएगा सर। पॉसिबिलिटी पे चलता है पूरा ट्रेडिंग का गेम, 60-70% 80% रेशियो। मैं जहां भी हो जाएगा बोल दूं, उसको हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी लेके चलना। लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्ग मारुबुजू है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेरेटिवली दूसरे कैंडल। इतनी बात समझ में आ रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है एकदम, क्या समझा रहा है, ऐसा करके लिखते बताते रहो, पता चलता है मुझे। ठीक है जी, मारुबुजू समझ में आ रहा है। एक्सट्रीम पावरफुल, ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? ठीक,
अच्छा, एंट्री की पॉसिबिलिटी है क्या अगर मारूबुजू हम एंट्री लें? क्या अल्टीमेट गोल क्या है सर? हमको ट्रेड करना है, एंट्री लें क्या जब मारूबुजू बना है? सर ग्रीन मारूबुजू अगर नीचे की तरफ बन गया तो इसका मतलब मेरे को समझ में आ रहा है अगर ट्रेंड रिवर्स होगा तो मैं बिल्कुल एंट्री ले सकता हूं वहां पर। सर रेड मारूबुजू अगर ऊपर की तरफ बन गया तो मेरे को समझ में आ रहा है इतना बड़ा मारूबुजू ऊपर बना है, जब प्राइस ऊपर जा रहा था, जब बुलिश चल रहा था और रेड मारूबुजू बन गया मतलब अब प्राइस नीचे आ सकता है, तो वहां पे मैं एंट्री ले सकता हूं। लेकिन नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन हमेशा, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न में ना आपको हमेशा नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन लेना चाहिए कि अगला कैंडल कैसा बन रहा है या अगला कैंडल कैसा बन चुका है। लेकिन मारूबुजू के केस में मैं कहूंगा सिर्फ यही कैंडल देख के आप डिसीजन ले सकते हो क्योंकि स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना ये, ठीक है। डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, ऊपर होगा नीचे होगा बीच में होगा तो क्या, जब बीच में बन रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन आप समझो, ठीक। आओ अब हैमर, मोस्ट कंफ्यूजिंग, क्योंकि इसका 4 भाग है सर, 4 भाग नहीं है उससे भी ज्यादा भाग है तो समझो होता क्या है सर, ये हथौड़ा देखे हो ना, ये हथौड़ा जैसा दिख रहा है आपको और ये उल्टा हथौड़ा जैसा दिख रहा है। सर टेक्निकल भाषा में इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। हैंगिंग मैन का मतलब क्या, वो आपने देखा होगा जीसस क्राइस्ट को ऐसा टंगे हुए रहते हैं, सर ऊपर ऐसा गिरा ऐसा करके, तो हैंगिंग आदमी लटका हुआ है ऐसा ही दिखाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा यहां पे विक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, होगा तो छोटा सा होगा, ठीक है, तभी तो उसको हैंगिंग मैन कहेंगे ना, इसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। अच्छा इसमें कलर मैटर नहीं करता सर, ये रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है, कहां पे बनता है क्या मतलब होता है बताता हूं भी, पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर इसकी बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी जरा समझो सर, ये ग्रीन है ना, ग्रीन का मतलब प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा ना सर, 10 रुपए से शुरू हो गया इधर 15 रुपए तक गया, लेकिन उसी बीच क्या हुआ था, प्राइस नीचे भी आया था और ऊपर ढकेला गया। सर प्राइस बाद में ऊपर ढकेला गया और ऊपर 15 तक गया, तभी तो ये ग्रीन बन गया नहीं। तो एक फॉर्मूला आपको देता हूं, जब भी इस बॉडी के नीचे की सुतली ज्यादा लंबी हो, मतलब विक या शैडो ये ज्यादा लंबी हो, तो समझ जाओ बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है, बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाती है, बाइंग की ज्यादा मजबूती दिखाता है उसमें, ये जब लंबा होता है तब, ठीक है। अच्छा इसमें बात करता हूं, रेड है मतलब प्राइस ऊपर से नीचे गिरा होगा या नीचे से ऊपर गिरा होगा, ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो मैं मानता हूं यहां 15 से 10 रुपए पर प्राइस आया, लेकिन उसी बीच नीचे ये 2 रुपए पर भी प्राइस गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, ऊपर की तरफ, ठीक है। सर अगर ये प्राइस नीचे ही ठहर जाता, चूंकि 15 से शुरू हुआ, अगर ये प्राइस 5 रुपए पर ठहर जाता तो ये कैसा कैंडल बनता, ये ऐसा बनता सर, है ना, वहां पे बॉडी उसकी स्ट्रांग हो जाती, मोटी हो जाती, लेकिन सर इतनी लंबी बनने का मतलब क्या है, अभी मैंने फॉर्मूला क्या बोला, जब बॉडी के नीचे लंबा विक बन रहा है तो समझ जाओ बायर्स ज्यादा है वहां पर। सर लंबा विक बनने का मतलब यह है कि प्राइस को वापस ऊपर ठेला गया है, ऊपर धकेला गया है, प्राइस को बढ़ाया गया है, ज्यादा बाइंग हुई है। तो एक चीज समझ में आती है सर, बॉडी के नीचे जब लंबा विक हो तो बाइंग ज्यादा हुई है। अब इसकी लोकेशन पर बात करते हैं सर, इसका अगर ये चार्ट के ऊपर बने, जब प्राइस ऊपर बढ़ रहा है और ये ऊपर इस तरह का बनता है, तो इसका मतलब क्या समझोगे, लंबा विक का मतलब फॉर्मूला में क्या समझा, ज्यादा बाइंग। सर ज्यादा बाइंग तो पहले ही हो रही थी तभी तो ऊपर गया, तो इसका मतलब कुछ मतलब नहीं निकलता, कुछ मतलब नहीं निकलता। लेकिन मैं बोलूं अगर यही स्ट्रक्चर नीचे गिर रहा है और ऐसा बन जाता, अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब समझो, अब इसका मतलब समझने के लिए इधर आ जाओ सर। सर ग्रीन का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर। सर मान लो यहां 10 रुपए से प्राइस शुरू हुआ होगा, आदत नहीं है ना मुझे यूज करने की, इसीलिए जो है गड़बड़िया आ जाते हैं हम। सर मान लो यहां पर 10 रुपए से प्राइस शुरू हुआ, ये 8 रुपए तक गया, लेकिन उल्टा बोल रहा हूं क्या, नहीं सही बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये
हाँ उल्टा ही बोल रहा हूँ भैया मैं, अरे सब बताते नहीं हो मुझे आप लोग। सर 10 रुपये से शुरू हुआ, ये 15 रुपये पर गया, लेकिन ऊपर हो सकता है 30 रुपये पर गया होगा, वो रुका नहीं लेकिन नीचे धकेला गया इसको, तभी तो यहां पर क्लोजिंग हुई है। धकेला गया ना, मतलब प्राइस को नीचे गिराया गया है ना। अच्छा, ज्यादा देर तक बढ़ा है या ज्यादा देर तक गिरा है? सर ज्यादा देर तक गिरा है, ज्यादा प्राइस को गिराया गया है। बढ़त तो बहुत छोटी सी है, गिरावट तो बड़ी है। यानी कि बॉडी के ऊपर जब लंबी विक बने, इसका मतलब क्या समझ में आता है सर? सेलर्स की पोजीशन स्ट्रांग है, सेलर्स ज्यादा हावी है, बिकवाली ज्यादा हुई है। सिंपल फॉर्मूला समझ में आ रहा? दे दिया ना फॉर्मूला, कितना मजेदार फॉर्मूला है। इसमें भी देखो सर, इसमें क्या हुआ होगा, चूंकि ये 10 रुपए शुरू हुआ, 8 रुपए तक गिरा, रेड है ना, ऊपर से नीचे गिरा, ठीक, लेकिन बीच में ऊपर धकेला भी गया था। मैं मान रहा हूं अगर इसको 30 रुपए तक ऊपर लेके गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, नीचे गिराया गया ना, है ना, नीचे गिराया गया, तभी तो ये नीचे गिरते हुए 8 रुपए पर क्लोज हुआ। इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है, कलर कुछ भी हो, गिराने का जो वो है ड्यूरेशन, प्राइस ज्यादा मूवमेंट डाउन में हुआ है, अप में हुआ है, प्राइस का ज्यादा मूवमेंट सर डाउन में हुआ है। इसका मतलब सेलर्स यहां पर हावी हैं, कलर कुछ भी हुई है, साइकोलॉजी भी मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ा टेक्निकल नेम पर आते हैं सर। जब इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखता है तो इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। यहां पे देखो मैंने लिख भी दिया है, हैंगिंग मैन इफ फॉर्म्स एट टॉप। जब ऊपर बन रहा है तो हैंगिंग मैन, आपने जीसस क्राइस्ट चर्च वगैरह में देखा होगा, उनको ऊपर रखा जाता है, तो कुछ इस तरह का ही दिख रहा है तो इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। लेकिन यही जब नीचे की तरफ बनेगा सर, चार्ट के बॉटम पर बनेगा, तो इसको हम हैमर बोल देते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत हो, लेकिन अगर आपने साइकोलॉजी समझ लिया तो नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं, ना नाम कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखता। अब इसमें सर इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं अगर ये टॉप पर बनता है। शूटिंग स्टार का मतलब होता है टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा का मतलब वो तारा नीचे की तरफ गिर रहा है। तारा कभी टूट के ऊपर की तरफ नहीं जाता ना, नीचे की तरफ जाता है। हालांकि ये जो नाम है ना, इन नाम का हिंदी मीनिंग भी अगर आप समझ जाओ, याद रख लो, तो भी आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है वो कैंडल कैसा होगा। शूटिंग स्टार मतलब ऊपर से नीचे है, नीचे से नीचे नहीं। शूटिंग स्टार मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मतलब शूटिंग स्टार किधर बनेगा, ऊपर बनेगा। अच्छा, ऊपर से नीचे यानी कि प्राइस नीचे गिराने का सिंबल है ना, प्राइस नीचे गिरने का सिंबल है। शूटिंग स्टार सिंपल, हैंगिंग मैन ऊपर, शूटिंग स्टार नीचे, ठीक। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं अगर ये बॉटम पे बनेगा, कलर कोई भी हो, अगर ये नीचे बॉटम पे बन रहा है तो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। समझ में आ रहा है सर? इसका मतलब हुआ बिकवाली ज्यादा, सेलिंग ज्यादा, सेलर्स ज्यादा पावरफुल। इसका मतलब ज्यादा हुआ बायर्स ज्यादा पावरफुल। अब लोकेशन आप समझ लो, अगर ऊपर बन रहा है तो ऊपर का मतलब बायर्स तो पहले से पावरफुल थे, तभी तो चार्ट का ऊपर गया, तो ये बनने का मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन ये अगर नीचे बन रहा है, बाइंग बायर्स की पावर नीचे गिर रहा है, मतलब नीचे कब गिरेगा, जब सेलर्स ज्यादा पावरफुल है। लो करके बता देता हूं, नीचे गिर रहा है, अरे भैया तुम भी आ जाओ तुमको क्या हो गया, अच्छा ब्लैक, सॉरी, नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ये बन गया। इसका मतलब क्या, बायर ज्यादा पावरफुल। तो बायर ज्यादा पावरफुल मतलब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। पोजीशन मैंने यहां पे लिख भी दिया है, ट्रेंड रिवर्स इफ फॉर्म्स एट बॉटम। अगर नीचे बनेगा तो ट्रेंड रिवर्स होगा, बदल जाएगा। इसमें भी मैंने लिख दिया है ट्रेंड रिवर्स इफ फॉर्म्स एट टॉप। अगर ये टॉप पे बनेगा तो रिवर्स होगा। नो ट्रेंड चेंज इफ फॉर्म्स एट बॉटम। अगर ये बॉटम पे बनता है तो ट्रेंड चेंज होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये ऊपर बनता है तो ट्रेंड होने का पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है तो मजा आ रहा है मुझे, लिख के बताते रहिए। अब इसका जरा चार्ट पे आपको दिखा देता हूं सर, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट। यहां पे देखिए सर, हैमर बना है, ठीक है। ये हैमर बना है तो हैमर बनने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया है हमने। अच्छा, ये हैमर को इस हैमर को क्या बोलेंगे, इस हैमर को क्या बोलेंगे, हैंगिंग मैन। अच्छा, विक नीचे ज्यादा स्ट्रांग है, विक जीते नीचे लंबी है। अभी हमने क्या बोला, बायर्स ज्यादा स्ट्रांग, मतलब ये नीचे गिर रहा था लेकिन बायर्स ज्यादा स्ट्रांग ये दिखा रहा है, तो इसका मतलब ऊपर जाने लग गया अब, ठीक। तो हमने जो पढ़ा सही समझा, हम चार्ट पर वही होते हुए दिख रहे हैं, दिख नहीं रहे, देख रहे हैं। अब शूटिंग स्टार्ट,
टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा का मतलब ऊपर से नीचे गिरने वाला। तो सर देखो ऊपर यहां पर कई सारे शूटिंग स्टार आपको यहां पर दिख रहे हैं। एक शूटिंग स्टार आपको ये कह सकते हो आप, दूसरा शूटिंग स्टार आप इसको ये कह सकते हो, इसको नहीं कह सकते, अच्छा ये तो ऑलरेडी वैसा है। बाकी आप किसी को शूटिंग स्टार नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप इसको कहना चाहो तो भैया इसकी बॉडी और विक दोनों लगभग बराबर के आसपास है, यहां इसको आप शूटिंग स्टार कह सकते हो, चाहे ग्रीन हो रेड हो कोई मतलब नहीं, हमने पहले ही बात कर लिया। शूटिंग स्टार मतलब टूटता हुआ तारा ऊपर से नीचे गिरेगा। शूटिंग स्टार बनने के बाद हुआ क्या सर, देख लिया, मतलब हमने जो पढ़ा अब तक बिल्कुल सही पढ़ा, यह समझ में आता है हमको। अच्छा अब जरा समरी पर बात कर लेते हैं। सर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल इन दिस केसेस, अगर ये 3 केसेस आपको दिख रहे हैं तो मतलब स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। हैमर अगर बॉटम पे बन रहा है, ये वाला हैमर हैंगिंग मैन जिसको कह रहे हैं, अगर बॉटम पे बन रहा है तो रिवर्स होगा। हैंगिंग मैन अगर आप टॉप पे बन रहा है, ठीक है, अगर आप हैंगिंग मैन टॉप पे बन रहा है, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया है, यहां पर रिवर्सल नहीं होगा भैया, यहां पर मैंने गलत लिख दिया है। ये अगर टॉप पे बन रहा है सर, नीचे ज्यादा लंबा विक है, इसका मतलब बाइंग प्रेशर ज्यादा है, तो बाइंग प्रेशर तो पहले से ज्यादा था तब तो ऊपर गया, तो ये मैंने गलत लिख दिया, माफी चाहूंगा, ऐसा नहीं होगा। शूटिंग स्टार इफ इन्वर्टेड हैमर फॉर्म्स एट टॉप, हाँ इस केस में जरूर होगा, अगर ये शूटिंग स्टार यानी कि इन्वर्टेड हैमर अगर टॉप पे बन रहा है तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, जैसा अभी हमने बात किया। अच्छा फॉर्मूला देखो, आज तक किसी ने ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया होगा, मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहां पे जो अभी बताया। लॉन्ग विक बॉडी के ऊपर यानी कि हाई सेलिंग प्रेशर, यानी कि अब नीचे जाएगा। लॉन्ग विक बॉडी के नीचे यानी कि हाई बाइंग प्रेशर, यानी कि अब ऊपर जाएगा। यह फॉर्मूला हमेशा याद रहना, कभी किसी कैंडल में कंफ्यूज नहीं होगे, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, आज से पहले किसी ने बताया नहीं होगा आपको, लिख लो इसको। नोट इफ इन्वर्टेड हैमर फॉर्म्स एट बॉटम, अच्छा तो मैंने लिख दिया ऊपर। एंट्री पॉसिबिलिटी बनती है क्या, हाँ जी बिल्कुल बनती है, लेकिन अगला कैंडल कंफर्मेशन जरूर ले लेना। देखो हैमर एक ऐसा कैंडल है ना जो कि हैमर मतलब कोई भी हैमर, ये वाला हैमर ये वाला हैमर, कुल मिला के है तो हैमर ही, हथौड़ा ही है, इसको उल्टा हथौड़ा इसको सीधा हथौड़ा कह लो। तो ये किधर भी बन रहा है ना, स्कैल्पर्स के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। स्कैल्पर्स जो कि मिनटों में घुसना मिनटों में निकलने वाले हैं, लेकिन स्कैल्पर्स की सबसे बड़ा पेन पॉइंट जो होता है ना सर, वो ब्रोकरेज होता है। स्कैल्पर्स छोटे छोटे प्रॉफिट छोटे छोटे लॉस पे काम करते हैं, 200-300 रुपये, 1000 रुपये प्रॉफिट 1000 रुपये लॉस, ऐसा अगर छोटे छोटे आप काम कर रहे हो सर, उसमें तो ब्रोकरेज तो जा रहा है ना। तो ब्रोकरेज बचाने का एक अच्छा तरीका आपको बताता हूं, आप शून्य बाय फिनवेशिया ब्रोकर यूज कर सकते हो, इसमें ब्रोकरेज लगता ही नहीं है। आप चाहे कितनी भी एफएनओ ट्रेडिंग करो, इक्विटी ट्रेडिंग करो, कमोडिटी ट्रेड करो, कोई भी ट्रेड करो, कुछ भी करो सर, ब्रोकर जीरो का जीरो, और लाइफ टाइम हमेशा एंट्री भी फ्री। हालांकि कई सारे हैं जीरो ब्रोकरेज वाले, लेकिन आपसे एक सब्सक्रिप्शन चार्ज वो पहले ले लेते हैं। और अच्छी बात यह है म्यूचुअल फंड भी अगर लेते हो यहां पर तो लाइफ टाइम इसका भी कमीशन फ्री है भैया, यानी कि जैसा नाम है शून्य वैसा ही काम है। शून्य का मतलब शून्य ब्रोकरेज, सेबी रजिस्टर्ड है, सारे एक्सचेंजेस पर रजिस्टर्ड है, चाहे बीएसई हो, एनएसई हो, एमसीएक्स हो, और आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस भी है। और हाँ ये मत समझना कोई नया ब्रोकर है, नया ब्रोकर नहीं है, 2009 से चल रहा है ये, ठीक है। तो ब्रोकरेज बचाना है तो शून्य आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। अब आते हैं वापस, हाँ ये डोजी का मतलब हमने गूगल पर सर्च करा, हमको कुछ मिला ही नहीं, सारे हिंदी मीनिंग इसका कुछ है ही नहीं, ये उन्हीं की भाषा है, इधर यूज ही नहीं हुआ। 3 तरह के डोजी हैं सर, ग्रेवस्टोन, लॉन्ग लेज, ड्रैगनफ्लाई। क्या मतलब है इसका इन तीनों का, अभी जैसे फॉर्मूला का देखो यूज करो सर, ये बॉडी, अच्छा अभी आप देख रहे हो कि सारा ब्लैक है, अभी तक तो रेड और ग्रीन देख लिया, लेकिन ये पहली बार सारे ब्लैक के ब्लैक कैंडल है। ये ब्लैक कब बनेगा सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर यहां पे 10 रुपए पर प्राइस शुरू हुआ तो इसी 10 रुपए पर प्राइस क्लोज भी हो गया। अगर इसी 10 रुपए पर प्राइस क्लोज हुआ, इसी पे शुरू हुआ था, तो इतना बड़ा डंडी है कैसे, हाँ तो उसका मतलब यह है कि 10 रुपए से शुरू हुआ लेकिन गया होगा 50 रुपए तक, नीचे गिरा होगा 6 रुपए तक, ये पॉसिबल है, लेकिन वापस ये क्लोज 10 ही रुपए पर हो गया। तो क्या बॉडी बनेगी, बॉडी तो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है ना, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम हो गया, ठीक है। तो ऐसे में इसको ओपन एंड क्लोज प्राइस सेम है, इसको बियरिश डोजी कहते हैं। बियरिश डोजी बोलो या ग्रेवस्टोन डोजी बोलो। ग्रेवस्टोन का मतलब क्या होता है, वो आपने देखा होगा ना, वो ताबूत जो होता है जिसमें लाश को अंदर गाड़ते हैं, ग्रेवस्टोन वो पत्थर होता है, मतलब गया नीचे की तरफ, खेल खत्म, ठीक। और वैसे भी अभी फॉर्मूला हमने क्या समझा, बॉडी के ऊपर अगर लंबा विक है तो मतलब सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, गिराने वाला। फॉर्मूला बड़ा मजेदार निकला है, याद रख लेना इसको। अच्छा अगला,
लॉन्गलेस डोजी, मतलब ये बॉडी बीच में है सर, ये जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे गया था सर। बीच में रहने का मतलब क्या, हालांकि इन तीनों में एक मतलब ये निकलता है सर, बायर का प्रेशर और सेलर का प्रेशर, मतलब लड़ाई जोरदार है। लड़ाई जोरदार था तभी तो 10 रुपए पर शुरू होकर के घूम घाम करके 10 रुपए पर खत्म हो गया। लड़ाई जोरदार था तभी पर ये चाहे 15 रुपए पर शुरू हुआ हो 15 पे घूम घाम करके खत्म हो गया। लड़ाई जोरदार था तभी तो ये 20 रुपए पर शुरू हुआ होगा, घूम घाम करके 20 रुपए पर ही क्लोज हो गया। तो लड़ाई जोरदार है भैया। अच्छा, अगर बॉडी के नीचे लंबा विक है मतलब बाइंग प्रेशर ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे बुलिश। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्गलेस डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। नाम तो मुझे वैसे ही याद नहीं रहता, और नाम रखने की जरूरत ही क्या है। ये बियरिश है भैया, लॉजिक भी मैंने समझा दिया, साइकोलॉजी भी समझा दिया क्यों होता है। अब इसका जरा समरी समझते हैं और याद रह जाएगा आपको। तितली सर, ड्रैगन फ्लाई का मतलब ये तितली टाइप, ऐसा ही नहीं दिख रहा था अभी। और ग्रेवस्टोन RIP, देख के समझ ही गए होंगे। तो ऐसा हो सकता है, अब याद रह जाए आपको, ड्रैगन फ्लाई तितली और ग्रेवस्टोन RIP मतलब नीचे गिरने का, ड्रैगन फ्लाई तितली ऊपर की तरफ उड़ने का। बुलिश एंड बियरिश। ठीक है जी। अरे डोजी रिवर्सल, ग्रेवस्टोन, ये लाइफ चार्ट का एग्जांपल देखो सर। बॉडी के ऊपर देखो इतना बड़ा बना है कि नीचे का कोई विक है ही नहीं, तो यहां तो बहुत सॉलिड स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा रहा। जब बॉडी के सिर्फ ऊपर ही इतना बड़ा है तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग इसने दिखा दिया। सर बाइंग प्रेशर तो कुछ दिखा ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब गिरना तो लाजमी है। फिर देखो भैया, फिर गिर गया है। ठीक, ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब अब आपको समझ आ गया। अच्छा, यहां पे देखो सर, यहां वो बीच वाला क्या नाम था यार, जो भी नाम था, लॉन्गलेज। हाँ, लॉन्गलेज वाला डोजी, ये प्लस टाइप का बना है एकदम बीच में। तो यहां पे देखो सर ट्रेंड कंटिन्यू, ये पहले ही बुलिश बन चुका था, लेकिन ये बनने के बाद भी बुलिश को कंटिन्यू रख गया। फाइट जोरदार है, मतलब बायर और सेलर का जोरदार फाइट का सिंबल है ये, मतलब दोनों ही बराबर हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। यहां पे हालांकि नीचे भी जा सकता था क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, यहां पे ऊपर भी जा सकता था, ऊपर गया है। तो इसको इनडिसिसिव कैंडल भी कहते हैं, मतलब आप इसमें डिसीजन नहीं ले सकते, कंफ्यूज करने वाला, टाइम खराब करने वाला कैंडल है ये। ठीक है जी, अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में ही रह गया। हाँ, अब एक ये समझो जरा, यहां पे मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है, वही लॉन्गलेस डोजी यहां पे बनाया है। लेकिन उस लॉन्गलेस डोजी बनने के बाद क्या हुआ है, लॉन्गलेस डोजी का मतलब बायर और सेलर दोनों का स्ट्रांग तादाद, एक जैसा बराबर का तादाद। सर देखो ऑलरेडी नीचे गिर रहा था, डोजी बना, उसके बाद और गिरने लग गया। जबकि ये सपोर्ट का लेवल है, मैं यहां दिखा रहा हूं, ये सपोर्ट का लेवल है। सपोर्ट के लेवल को तोड़ दिया डोजी बनने के बाद, मतलब पहले ही गिर रहा था। दोनों का बराबरी दिखाने का मतलब सर यहां से लौट भी सकता था, यहां से और नीचे भी गिर सकता था, और नीचे गिर गया। मतलब ये लॉन्गलेस डोजी ये बताता है टोटल कंफ्यूजन, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इधर कुछ भी हो सकता है, पलट भी सकता है, आगे भी बढ़ सकता है। डिसीजन नहीं लेना बिल्कुल भी, एंट्री नहीं लेना बिल्कुल भी, जब भी ये लॉन्गलेस डोजी बने। ठीक, अच्छा, अब ये वाला ड्रैगन फ्लाई डोजी जो बियरिश था, नीचे बना है भैया। अच्छा, नीचे बना, देखो लॉन्ग विक नीचे, मतलब सीधा फॉर्मूला, ज्यादा बाइंग प्रेशर है। उसके बाद हुआ क्या, समझ गए? ठीक, अब समरी डोजी का शुरू हुआ प्राइस, लॉन्ग मूवमेंट ऊपर नीचे मारा, शुरू हुआ प्राइस, लॉन्ग मूवमेंट ऊपर नीचे मारा, क्लोज एट द ओपनिंग पोजीशन ओनली, ओपनिंग पोजीशन पर ही क्लोज हो गया, उसको बोलते हैं हम डोजी। बॉडी छोटा सा साइज का होगा और विक लंबा सा होगा, बॉडी छोटा था, विक लंबा सा था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब है दोनों के लड़ाई के बीच, लड़ाई जो है घमासान है, जोरदार है। इनडिसिसिव कैंडल किसको कहते हैं सर, मतलब वहां पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं ऐसे कैंडल के बीच पे, ले भी सकते हैं, अभी 2 लाइन बाद बताता हूं कब ले सकते हैं। कंफ्यूज कैंडल है ये, टाइम पास कैंडल है ये, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं सर। डिसीजन आप तब ले सकते हैं जब टॉप पे या बॉटम पे बन रहा है। कौन सा वाला, लॉन्गलेज नहीं, ड्रैगन फ्लाई या ग्रेवस्टोन। ट्रेंड में और मे नॉट चेंज ओनली इफ फॉर्म्स एट बॉटम और टॉप, या तो टॉप पे या बॉटम पे बनता है, तब ट्रेंड बदल सकता है।
नो ट्रेंड चेंज इफ फॉर्म्स एट मिडल, बीच में बन रहा है तो ट्रेंड चेंज होने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कलर डजेंट मैटर, किसी भी कलर का बने सर, ब्लैक का बने, रेड का बने, कई बार आपको रेड का भी दिख जाएगा, बहुत छोटी सी बॉडी दिख जाएगी, ग्रीन का भी बन सकता है, बहुत छोटी सी बॉडी दिख जाएगी, बट फर्क नहीं पड़ता। एंट्री डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द चार्ट। ठीक, अभी जैसा हमने आपको दिखाया, बेयरिश वाला कहां बन रहा है, बुलिश वाला कहां बन रहा है, बीच में बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है, बनता है मतलब हम डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन बॉटम और टॉप पे बन रहा है तो हम डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन किस तरह का बन रहा है, बेयरिश वाला या बुलिश वाला, वो हमारे को देखना है। ठीक है, डोजी का ये रहा। अब स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है? लट्टू, लट्टू बचपन में घुमाया होगा ना, देखो सर, ऊपर भी रस्सी नीचे भी रस्सी, बीच में लट्टू घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। ऐसे ही बियरिश में ऊपर भी रस्सी नीचे भी रस्सी, बीच में लट्टू घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। ये आपको थोड़ा बहुत डोजी जैसा नहीं लग रहा? इसका बॉडी छोटा सा है, उसका बॉडी बहुत ही छोटा था। अच्छा, सिर्फ देखने में डोजी जैसा नहीं लग रहा, इसका काम भी डोजी जैसा है। ये भी कंफ्यूज करने वाला है। बराबर का फाइट है सर, ऊपर भी जितना नीचे भी जितना। इसका मतलब बॉडी से बहुत लंबा विक ऊपर भी, बॉडी से बहुत लंबा विक नीचे भी। डोजी में क्या था, जब ऐसा था तो हमने उसको बोला था लॉन्ग लेज। डोजी में ये यहां भी बन सकता था, यहां भी बन सकता था, स्पिनिंग टॉप में बीच में ही रहेगा। ठीक है, ये डोजी और स्पिनिंग टॉप में फर्क है। अच्छा, ये भी बुलिश होगा, ये भी बियरिश होगा, इसको हिंदी में कहते हैं लट्टू। अब देखो सर, इसी में आपको दोनों दिख जाएगा। आप जरा देखना, यहां पे देखो, आपको स्पिनिंग टॉप दिख रहा है सर, दिख रहा है? इस स्पिनिंग टॉप के बाद यहां पे नीचे आया है, फिर ऊपर आया है, यहां भी आपको स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, थोड़ा सा साइडवेज रहा है, यहां इसको भी आप स्पिनिंग टॉप थोड़ा सा कह सकते हो, ऊपर रहा है, मतलब यहां नीचे भी गया है, साइडवेज भी चला है, ऊपर भी गया है। इसका मतलब एक चीज समझ में नहीं आ रहा आपको? देखो, ये स्पिनिंग टॉप बना है तो नीचे आ गया है, कुछ नहीं कह सकते सर, साइडवेज भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, टोटल कंफ्यूजन है। एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं ले सकते। अरे कंफ्यूज वाला मामला है, बराबर है दोनों। ठीक है जी, तो ये सब भरोसे के लायक कैंडल नहीं है, इनको मत छूना। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब समरी समझो सर इसका। ट्रेंड में रिवर्स इफ फॉर्म्स एट बॉटम और टॉप में, लेकिन ये में भी बहुत कम है, पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है, क्योंकि दोनों के बराबर है। देखो ऐसा समझो, ऊपर जा रहा है मार्केट, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और स्पिनिंग टॉप बन गया। तो स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या? दोनों की फाइट बराबर ना, दोनों बराबर की संख्या में ना, बढ़ रहा है मतलब बायर्स ज्यादा है। लेकिन जब पैसे ही स्पिनिंग टॉप बनता है तो यहां दिखा रहा है, अरे जितना बायर था उतना ही सेलर भी आ गया, तो हो सकता है नीचे चला जाए, लेकिन ये हो सकता ही है, पॉसिबिलिटी बड़ा कम है। ठीक है जी, स्पिनिंग टॉप और डोजी ऑलमोस्ट सेम, लगभग सेम है। किसमें फर्क है वो मैंने अभी बता दिया आपको। इनडिसिसिव है भैया, ये भी भैया डिसीजन नहीं ले सकते। इक्वल फाइट दोनों के बीच में। एंट्री आफ्टर नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन, दैट टू एट द बॉटम और टॉप, या तो बॉटम या टॉप पे, लेकिन नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए मेरे को। अगर लगातार मार्केट बुलिश था और स्पिनिंग टॉप बन गया, अगला कैंडल नीचे गिराने वाला बन रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा अरे खेल हो गया, अब तो गिरेगा मार्केट। ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ जा रहा था, स्पिनिंग टॉप बन गया और अगला कैंडल बुलिश बन गया, ग्रीन बन गया, तब मैं समझूंगा अच्छा ऊपर जा सकता है। ठीक, एक बार में इसको आगे जाना ही नहीं है। अब ट्रेडिंग का प्रिकॉशन समझो सर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ऑलवेज वॉल्यूम इंडिकेटर और पीसीआर के साथ आप अगर कैंडल्स को यूज करते हो तो ज्यादा इफेक्टिव है। वॉल्यूम सारे ब्रोकर्स में मिल जाता है आपको, अगर आप शून्य यूज कर रहे हो उसमें भी आपका ब्रोकर मिल जाता है। वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करो, आपको दिखा देगा कि भैया ये जो इंडिकेटर बना है इसमें कितना ज्यादा वॉल्यूम है, मतलब सही इंडिकेटर है, कहीं फर्जी इंडिकेटर तो नहीं है, स्ट्रेंथ रियलिटी बताता है इंडिकेटर की। तो वॉल्यूम इंडिकेटर यूज कर लेना, चाहे जो भी ब्रोकर यूज करो। शून्य यूज करो तो उस पर भी कर लेना। शून्य का फायदा मैंने आपको बताया ना, हाँ फायदा बता दिया, जीरो ब्रोकरेज, कोई पैसा नहीं लगना, लाइफ टाइम। ठीक है जी, और पीसीआर यूज कर लेना। पीसीआर यूज करने के लिए सर मैंने आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस बता रखा है लास्ट के सेशन में। वैसे भी प्लेलिस्ट बना रखा है, तो प्लेलिस्ट के नीचे आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस का 2 सेशन आपको मिल जाएगा, 2 या 3 सेशन मिल जाएगा, उस पे मास्टरी कर लो। पीसीआर कुछ नहीं है, बहुत आसान है समझना, लेकिन पीसीआर वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ ही कैंडल यूज करो तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। ठीक है जी, इसके बिना सिर्फ कैंडल यूज करने का मतलब नहीं है। वॉल्यूम इंडिकेटर अवेलेबल ऑन द ब्रोकर्स। अच्छा,
अगर आप इंट्राडे ब्रोकर हो तो कैंडलस्टिक, वॉल्यूम और पीसीआर तीनों का कॉम्बिनेशन हमेशा साथ में यूज किया कीजिए, तब आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो आई होप मैं आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बहुत कुछ समझा पाया। अगले सेशन में हम डबल और मल्टीपल कैंडलस्टिक भी कवर करेंगे। आज के सेशन में कितना मजा आया आपको, कुछ अलग सीखने को मिला तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए।